Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. I'm Dr. Tariq Abbas Sawan, and today we are going to discuss or understand one of the most famous odes of Faiz Ahmad Faiz under the title Nagawao Nawak Neemkash. तो ये गज़ल है फैज़ साहब की, इनकलाबी गज़ल है। फैज़ साहब तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा उनके बारे में कि फैज़ अहमद फैज़ एक शायर का नाम नहीं बल्कि एक सोच का नाम है। तो आइए तो उनकी एक जो गज़ल है, बहुत ही मशहूर गज़ल है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा और उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। उसमें कुछ और चंद अल्फाज जो हैं वो थोड़े मुश्किल होंगे या नए होंगे, मुश्किल नहीं कहना चाहिए, तो नए होंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो गज़ल कुछ इस तरह से है कि न गवाओ नावक नीम कश दिल रेज़ा रेज़ा गंवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो तने दाग दाग लुटा दिया। तो यहाँ पे फैज़ साहब ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पास थोड़े बहुत नीम कश और ये तीर बचे हैं तो इनको समेट लो, इनको अपने पास समेट लो। और संग जो बचे हैं संग समेट लो, संग से मुराद पत्थर। अब इसको अगर हम थोड़ा इंग्लिश का टच देना चाहें, इस तरह से समझना चाहें, तो मतलब आपकी जो कुव्वत है, आपका जो खस्ता हाल दिल है, टूटा हुआ दिल है, जो बच गया है, जो जज्बात हैं जो मजरूह हो चुके हैं लेकिन अभी तक हैं, इनको दोबारा जमा करो, समेटो और दोबारा से एक नई स्ट्रेंथ से अपनी ज़िंदगी को शुरू करो। दूसरे शेर में कह रहे हैं, मेरे चारागर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को ख़बर करो, जो कर्ज रखते थे जहाँ पे वो हिसाब आज चुका दिया। तो नाउ ही एड्रेसिंग टू हिज एनिमी एज वेल एज टू हिज फ्रेंड्स दैट जो जुल्म आप हम पर करते थे, जो आपने जबर हम पे किया, जो आपने हम पे कर्ज लिया था, हमारी जान पे जो कर्ज था एक, वो हमने कैसे अदा किया, वो कैसे चुकाया, हमने मर के चुकाया, हमने अपनी जान दे कर चुकाया। तो उस तरह से कहते हैं कि करो मेरे मेरे चारागर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को ख़बर करो, जो कर्ज रखते थे जहाँ पे वो हिसाब आज चुका दिया। इससे अगले शेर में कहते हैं कि करो कज्जबी पे सिरे कफन, मेरे कातिलों को गुमा न हो, कि गुरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। अब करो कज, कज से मुराद एक तो वर्ड होता है कज अदाई, उसका मतलब होता है बेरुखी। यहाँ पर जो कज से मुराद है, करो कज जबी पे सिरे कफन, जबी से मुराद पेशानी, कज से मुराद तिरछा या टेढ़ा। अब करो कज जबी पे सिरे कफन मतलब मैं मर चुका हूँ, मेरे कफन का जो कपड़ा है जो मेरे सर पे है, इसको तिरछा करके रखो ताकि मेरी जबी जो है इट शुड बी एक्सपोज्ड, वो मेरी जबी जो है वो दिखनी चाहिए। और मेरे कातिलों को ये गुमा नहीं होना चाहिए कि वो जो गुरूर था, वो जो नाज था मुझे इश्क पर, वो मैंने मरने के बाद भुला दिया। वो नहीं भुलाया, वो उसी तरह से है। ठीक है। तो अगले शेर में कहते हैं कि वहाँ एक हर्फ था कुश्तनी, यहाँ लाख गुजर था गुफ्तनी, जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। उधर एक हर्फ था कुश्तनी, कुश्त से मुराद होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। मतलब जैसे आपने सुना होगा, एक बहुत कॉमन टर्म है, इस्तेमाल होता है खुदकुश। खुदकुश कुश मतलब इस नर्व को कहते हैं, आपने एक ज़रब दी और ये बंदा चला गया, कोई भी जान जा सकती है। तो मतलब वो एक एक हर्फ कहते थे और मेरी जान चली जाती थी। मतलब उनका एक हर्फ, मेरे महबूब का या बिलवर्ड का एक लफ्ज़, मेरी जान गई। कुश्तनी, वहाँ एक हर्फ था कुश्तनी, और मेरी तरफ से क्या था, मैं लाख उज़र पेश करूँ, उज़र मतलब नंबर ऑफ सेंटेंसेस। तो वो क्या था, वो काबिल गुफ्तगू थे, काबिल बहस थी, उस पर गुफ्तगू की जा सकती थी, लेकिन उसके एक हर्फ पे जान जाती, और यहाँ लाख उज़र पे गुफ्तगू काबिल बहस थे। जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। तो उनकी कोई वक़्त नहीं रही, कोई औकात नहीं मेरे जुमलों की या उज़रों की, उज़र पेश करने की। तो उसके बाद वो कहते हैं, जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए। जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। कोहे गिरां से मुराद, कोह मतलब पहाड़ को कहते हैं, गिरा मतलब भारी। अब कोहे गिरां को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक होता है कोहे गिरां, एक होता है कोहे रहां, चलने वाला। गिरा मतलब भारी, रुक जाए। तो वो कह रहे हैं हम ऐसे वफादार थे, रुक गए तो रुक गए, ठीक है, वहीं खड़े हो गए स्टिल। और जो चले तो हमने जहाँ से गुजर गए, मतलब आई गेव एवरीथिंग टू यू,
मतलब मैंने बिल्कुल हर चीज़ जो है वो दाव पे लगा दी, रुका तो रुका यहाँ, अगर नहीं रुका तो सब कुछ दे दिया। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये जो मेरे महबूब का पैटर्न था, बिलवड का जो रविश थी, उस पे मैंने अपनी दिल और जान कुर्बान करके उसको यादगार बना दिया। तो रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। तो इस तरह से इस जो है गज़ल को एंड किया है फैज़ ने। तो इसमें जो चंद मुश्किल अल्फाज थे वो मैंने आपको बताए। एक वर्ड है इसमें बांका, बांकपन। बांकपन मतलब एक अदा है, अदा से भरा हुआ, प्यार भरी अदा से भरा हुआ, बांकपन। बांका एक टर्म इस्तेमाल होता था, बांका। लखनऊ के बांके थे, बहुत फेमस थे। वो अपनी अदा में, अपनी वज़ा में बिल्कुल ही निराले थे और मुनफरिद थे और बहुत सुपीरियर थे। तो फैज़ साहब ने इन दोनों चीज़ों की आमेज़ी से इस वर्ड को यूज़ किया है कि गुरूर इश्क का बांकपन पस मर्ग हमने भुला दिया। शुक्रिया दोस्तों, बड़ी मेहरबानी।